कि देवता 33 करोड़ है या 33 कोटि? जी 33 प्रकार क्या कि 33 करोड़ है? यहाँ 33 प्रकार जो है ये लिया गया 33 प्रकार। और इसमें भी जो है मूल उस समय की गिनती के अनुसार है, उस समय करोड़ करोड़ एक एक में एक एक करोड़ देवता, एक एक कोटि यानी एक एक करोड़ ही थे। लेकिन देवताओं की जो संख्या है राशि ये बढ़ती घटती रहती है। जैसे मान लीजिए ग्राम देवता है, स्थान देवता है, अब ये पदवी तो सदा के लिए रहेगी, लेकिन जैसे अब कोरोना हो गया या महामारी हो गई तो गांव के गांव उजड़ जाते हैं, तो उसके देवता वहां क्या करेंगे, तो वो देवता की संख्या भी कम गई। तो इस प्रकार से देवताओं की संख्या तो कमती रहती है लेकिन पदवियां नहीं कमती। जैसे एक प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री है, लेकिन मुख्यमंत्री की जो संख्या है ये कमती बढ़ती रहेगी, लेकिन मुख्यमंत्री का पद रहेगा। तो पदवी सारी रहेंगी, मान इतने प्रकार 33 प्रकार के देवता है, लेकिन इनकी संख्या जो है कमती बढ़ती रहती है। मुख्य देवता 33 प्रकार के हैं, ये बात है मुख्य। लेकिन देवता केवल 33 करोड़ नहीं या 33 प्रकार नहीं, देवता इतने हैं कि गणना कोई कर नहीं सकता और ये कभी स्थिर नहीं रहते। मैं कहता हूँ भारत की जनसंख्या कितनी है, जब तक आप मैंने पूछ और आप बताएंगे तब तक परिवर्तन आ जाएगा, कोई ना कोई मर जाएगा तब तक, और कोई ना कोई पैदा भी हो सकता है। हर पल जन्म ले रहा है, हर पल मुड़ रहा है। इस सृष्टि की जनसंख्या कितनी है तो आप नहीं बता सकते, क्योंकि जब तक आप बताएंगे तब तक न जाने कितने मर गए होंगे और कितने पैदा भी हो गए होंगे नए नए। तो देवताओं की सृष्टि कम ज्यादा होती रहती है, इसमें कोई संख्या निर्धारित नहीं किसी भी ग्रंथ में। आप कल्याण से देवतांक पढ़िए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है देवता बनते रहते हैं और बिगड़ते रहते हैं। और ये तो एक उस समय की जो है था, उस समय के हिसाब से कहा गया। जैसे जब भारत स्वाधीन हो रहा था उस समय किसी ने कविता लिखा है 33 कोटि, मतलब हम लोग कोई 33 कोटि कोई हीन नहीं है, हम बलवान है। अगर एकत्रित हो जाए तो कोई दुश्मन को भगा सकते। उसी प्रकार 33 जो है करोड़ उस समय ये उल्लेख करके दिया है कि ये देवता की एक संख्या निर्देश कर दिया है, शाखा चंद्र के नहीं उसको दिशा निर्देश। मुख्य तो 33 प्रकार के मुख्य देवता 33 प्रकार है, लेकिन देवता कितने हैं संख्या में तो प्रकार बताया है, वो उसका गिनती 33 कोटि 33 प्रकार बताया। तो प्रकार का मतलब 33 नहीं होता, प्रकार का मतलब 33 प्रकार के होते हैं। एक प्रकार में कितने कितने देवता है तो गणना नहीं कर सकते, इसलिए यहाँ 33 कोटि का अर्थ है तो 33 प्रकार के। लेकिन 33 प्रकार का केवल 33 देवता नहीं है, देवता इतने हैं कि गिन नहीं पाओगे, इतने देवता हैं। और ये देवता कम और अधिक होते रहते हैं। जैसे लिखा है कि नंद बाबा क्या 9 लाख गाय थे, तो श्री कृष्ण 11 वर्ष तक ब्रज में रहे। चाहे उनकी जन्म की लीला हम गा रहे हैं, चाहे 7 वर्ष की आयु की लीला गा रहे हैं, चाहे उनकी 11 वर्ष की आयु की लीला गा रहे हैं, लेकिन गाय हम गाएंगे हमेशा 9 लाख गाय। आप बताइए श्री कृष्ण 11 साल तक ब्रज में रहे, 9 लाख गाय, जन्म के समय भी 9 लाख थी, और श्री कृष्ण आज 11 वर्ष के हो गए, आज भी गाय 9 लाख है। तो कोई गाय बच्चा नहीं देती थी क्या 11 साल में? कोई गाय नहीं ब्याई क्या? 9 लाख गाय तो रोजीना मतलब 1000 माने एक गाय एक साल में एक बच्चे को जन्म देती है, तो सोचिए 9 लाख गाय तो कितने हो गई होंगे, लेकिन फिर भी 9 लाख कहते हैं, क्योंकि जब गणना की कथा के समय उस समय 9 लाख थी, लेकिन उसके बाद तो कितने गैया होगी, लेकिन बात वही 9 लाख वाली रही। इसी प्रकार ये देवता कम अधिक होते रहते हैं उसके अनुसार। तो यही अपने कैबिनेट में देखो मंत्री कम ज्यादा होते कि नहीं के बराबर रहते हैं, कई बार दो एक ही मंत्री संभालते हैं, 3 पद संभालते हैं। ऐसा भी होता है, मंत्री भी कम ज्यादा होते रहते। देवता क्या सृष्टि को चलाने वाले मंत्री हैं, फिर उसकी भी तो संतान होता है ना, उसकी संतान संतति बढ़ता ही रहता है। और जो यहाँ से जाते हैं वो देवता ही तो बनते हैं, जो भी यहाँ से स्वर्ग जाते हैं देवता बनते हैं। मनुष्य लोक में जो आएंगे उसको मनुष्य कहेंगे, और देवलोक में जो जाएंगे उन सबको देवता कहेंगे। तो जो भी अच्छे कर्मों के अनुसार स्वर्ग में गए सारे देवता तो हैं, तो कितने तो पुण्य क्षीण होके दोबारा जन्म लिए हैं, और कितने नए वहां पहुंच रहे हैं कर्मों के अनुसार, तो गिनती स्थायी नहीं है। ये आपके प्रश्न का उत्तर है।